तो मैं आपको बता रही थी कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्ले नन में वो चीज़ जो है ना, जो भी आपने एलिमेंट रखा हुआ है वो मतलब वो भी नज़र नहीं आता और विजिबिलिटी में भी नज़र नहीं आता। लेकिन डिस्प्ले में जो उसने जगह ली होती है ना, वो जगह भी मतलब ख़त्म हो जाती है उसकी। लेकिन विजिबिलिटी में ये होता है कि जो जगह उसकी होती है वो वहाँ रहती है। ठीक है, जैसे देखिए इन दोनों के दरमियान एक H1 था जिसकी हमने विजिबिलिटी ख़त्म की है, तो इन दोनों के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट था जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो डिस्प्ले में पता नहीं चलता कि यहाँ कोई एलिमेंट है, ठीक है, और विजिबिलिटी में पता चलता है कि मतलब उसकी जगह ऑक्यूपाई रहती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट्स। हमारे पास आमतौर पे ये 4 लेआउट्स काम करते हैं। ये स्टिकी जो है ना वो वर्क नहीं करता। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। स्टैटिक का मतलब होता है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट पोजीशंस। इसमें हम जितना मर्ज़ी चेंज करते रहें वो चेंज नहीं होती पोजीशन, ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ही रहती है स्टैटिक। ठीक है, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम कोई डिव बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिव है, ये जो एक डिव बना हुआ है हमारा, हम इस डिव को ना पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन स्टैटिक। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज ना हो। अब हम ना ये मार्जिन पैडिंग नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए। अब पोजीशन के ना 4 फीचर्स हैं, 4 तरह से पोजीशन सेट हो सकती है। लेफ्ट से मूव करने के लिए लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। मार्जिन अलग चीज़ और पोजीशन क्या होता है? मार्जिन तो होता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को आगे मूव करना। पोजीशन में ना हम उठा के, मतलब लेआउट्स में हम उठा के उस चीज़ को कहीं भी प्लेस कर देते हैं, उठा के, जैसे हम आगे करेंगे। लेकिन ना स्टैटिक का मतलब होता है कि जो भी यूज़र पोजीशंस दे रहा है ना वो नहीं लो, वो अप्लाई नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक का मतलब है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट। अब मैं इसे कहती हूँ यहाँ पे देखना, अब ये यहाँ पे डिस्प्ले कहाँ हो रहा है हमें डिव, ये हमें डिस्प्ले हो रहा है डिव यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे कहती हूँ कि आप ना लेफ्ट से 30 पिक्सल मूव कर जाओ। ठीक है, ये लेफ्ट तभी काम करेगा जब आपने यहाँ पे पोजीशन सेट की होगी। अगर आपने पोजीशन सेट नहीं की हुई तो लेफ्ट काम नहीं करेगा। देखिए, लेकिन ये नहीं मूव किया, इसलिए क्योंकि हमने इसकी पोजीशन ऊपर स्टैटिक दी हुई है। ठीक है, ये जितनी मर्जी आप चेंज करते रहें यहाँ पे चेंज नहीं होगी। दूसरी पोजीशन है रिलेटिव। रिलेटिव, अब मैं यहाँ से एक दफ़ा कट कर लेती हूँ इसको। अब आप देखिएगा ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे। अब मैं रिलेटिव में मैं इसको अब कहती हूँ कि ये 30 पिक्सल मूव कर जाए, तो अब देखिएगा ये 30 पिक्सल मूव करे। ठीक है, तो रिलेटिव क्या होती है? यूज़र डिफाइंड पोजीशन। ठीक है, यूज़र डिफाइंड पोजीशन रिलेटिव। स्टैटिक ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट और रिलेटिव यूज़र डिफाइंड पोजीशन है। ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं नॉर्मल पोजीशन से। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको पोजीशन देती हूँ, टॉप से पहले इसका 0 पिक्सल है तो वो टॉप से मूव नहीं करे। तो स्टैटिक ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट और रिलेटिव यूज़र डिफाइंड पोजीशन, और फिर आपके पास आ जाती है एब्सोल्यूट। चल पहले फिक्स पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड में आपके पास क्या होता है, ये आपको ना वहाँ पे इसका नज़र आएगा व्यू, जहाँ पे हमारे पास जिस पेज के अंदर ना स्क्रोलिंग हो, स्क्रोलिंग। ठीक है, आप अगर पोजीशन फिक्स करें ना,
यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड, अब मैं इसे कहती हूँ कि आपने ना टॉप पे जो है ना वो फिक्स हो जाना है। ये टॉप पे फिक्स हो गया बिल्कुल, ठीक है। जो बाकी एलिमेंट्स है ना वो इसके नीचे चले गए, बाकी जो इधर लगाए हुए थे हमने, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी जगह छोड़ के टॉप पे मूव किया तो बाकी एलिमेंट्स जिसके नीचे मूव कर गए उनको हम मार्जिन असाइन करके ना मतलब लेके आएंगे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उनको सेट करेंगे। लेकिन जब ये टॉप पे, या हम इसको कह दें कि आप टॉप पे नहीं आप बॉटम पे, मतलब इसको हम डायरेक्ट उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं बॉटम 0 पे, लेकिन अब ये बॉटम पे चला गया। रिलेटिव ऐसे नहीं करता था, रिलेटिव को जो है ना वो स्क्रीन के लिहाज से ही फासला लेता था, स्क्रीन से कितना मूव करना है। जो हमारा ये फिक्स्ड है ना, ये डायरेक्ट उठा के उस जगह पे चला जाता है। लेकिन ना अब रिलेटिव में ये होता था कि अगर आपने स्क्रोलिंग आई है ना, स्क्रोल आया है, तो वो अपनी पोजीशन स्क्रीन के ऊपर छोड़ देता है, ठीक है। रिलेटिव जो है स्टैटिक ब्राउजर डिफॉल्ट पोजीशन है, रिलेटिव यूजर की पोजीशन लेता है, लेकिन जैसे ही आपके पास स्क्रोलिंग आएगी, स्क्रोल करेंगे आप यहाँ पे, तो वो अपनी पोजीशन लीव कर देता है, मतलब ऊपर चला जाएगा। जो फिक्स है ना ये अपनी पोजीशन लीव नहीं करता, ये जैसे आपकी मेन्यू बार्स होती है ना फिक्स होती हैं, आप स्क्रोल भी करते रहे तो वहां से मूव नहीं करेंगे, ठीक है। पेज के अंदर स्क्रोलिंग आ जाता, ये स्क्रोलिंग है, आप देखें, आप ये फिक्स्ड विद उधर ही है, उधर ही है, उधर से नहीं हिल रहा। इवन आप इसको टॉप पे लगा देंगे ना ये तब भी वहां से मूव नहीं करेगा, ठीक है। आप इसे टॉप पे लगा दें, इवन स्क्रोलिंग भी आ जाए, ये तो नहीं वहां से मूव करने वाला, पेज स्क्रोल हो रहा है। और जब आप इसको रिलेटिव दें, अब आपने इसे रिलेटिव दिया पोजीशन, अब ये यहाँ पे आ तो गया है अपनी पोजीशन पे, लेकिन स्क्रोलिंग में ये जो है ना वो लीव कर देता है पोजीशन, ठीक हो गया, फिक्स्ड। फिर आ जाता है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट आपके पास क्या होता है, इसको आप जो है ना अपने पेरेंट या अपने पेरेंट के लिहाज से जो है ना वो पोजीशन ले लेता है, ठीक है। यानी अपने, अगर आप किसी डिव के अंदर कोई दूसरा डिव बनाते हैं, जैसे मैं ये सारा कोड जो है वो ख़त्म कर देती हूँ, ये जो मैंने लिया था, जैसे ये डिव है ना, इसके अंदर आपने एक डिव बनाया है, मैं इसको ख़त्म करके ना पैराग्राफ, इस H1 को एक डिव के अंदर रख देती हूँ, डिव H1 को डिव के अंदर एक डिव है, मतलब ये पेरेंट हुआ ना, मैं इसको आईडी भी आईडी असाइन कर देती हूँ पेरेंट, ठीक है। और इस डिव को आईडी असाइन कर देती हूँ चाइल्ड, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक डिव है, जिसे आप जो आउटर डिव है उसे आप रखेंगे रिलेटिव, और जो इनर डिव है उसे आप रखेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। आउटर जो भी रिलेटिव होगा ना ये उसको अपना पेरेंट कंसिडर करेगा, ठीक है, उसको अपना पेरेंट कंसिडर करेगा। अब पेरेंट और चाइल्ड ये दो डिव हैं, अब मैं यहाँ से ये डिव का ये ख़त्म करके, जो मेरे पास हैश पेरेंट वाला डिव है ना, पेरेंट वाला,
उसको मैं कह देती हूँ हाइट 400 पिक्सल, विड्थ 200 300 का, या इसको भी 4 स्क्वायर बॉक्स बना ले। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। एक बॉक्स नजर आएगा सिर्फ बना हुआ जिसको बॉर्डर लगा हुआ होगा। ये एक बॉक्स है जिसको बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा जो H2 है ना, उसके अंदर हमने हेडिंग लिखी थी, इस हेडिंग को भी फिलहाल मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये भी मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। और जो मेरा दूसरा बॉक्स है ना, चाइल्ड वाला, चाइल्ड, ठीक है, उसको भी मैं यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करती हूँ, लेकिन हाइट विड्थ कम कर देती हूँ। हाइट विड्थ मैं इसको कर देती हूँ 50 पिक्सल और 50 पिक्सल, ताकि ये आपको इसके अंदर नज़र आए। और इसका कलर मैं कर देती हूँ ग्रीन, एब्सोल्यूट समझने के लिए। ये इधर आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये काम पे नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट पे, अपने उसके पेरेंट के लेफ़्ट पे। हम चाहते हैं कि अब जो है ना, हम इसको पोजीशन देते हैं, इसको पोजीशन दे पेरेंट वाले को। अगर हमें चाहते हैं कि ये पेरेंट के लिहाज से पोजीशंस ले, तो हम ना इसको यहाँ पे पेरेंट को पोजीशन देनी होगी रिलेटिव, ठीक है, पेरेंट वाले को, और चाइल्ड को पोजीशन देनी होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। अब हम ये कहते हैं लेफ्ट से 40 पिक्सल मूव करो। ये मूव कर गया, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है फिलहाल जैसे रिलेटिव काम करता है। लेकिन जब हम इसे कहते हैं राइट की तरफ, हम इसे राइट लाना चाहते हैं, राइट, हम कहते हैं पूरा राइट की तरफ आ जाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे, अब देखिएगा जब हम राइट 0 लिखेंगे तो क्या होता, क्या है, इधर आ गया। हालांकि स्क्रीन का राइट तो ये है ना, लेकिन ये अपने पेरेंट के लिहाज से पोजीशन ले रहा है, इसके लिए इसका पेरेंट ही सब कुछ है, तो ये पेरेंट के राइट पे चला गया जहां पेरेंट खत्म हो रहा, ठीक है। हालांकि हम जब हम किसी दूसरे एलिमेंट को राइट करना था, ठीक है, रिलेटिव को, तो वो यहाँ पे स्क्रीन के लिहाज से राइट होना था उसने, लेकिन इसका राइट सिर्फ यही है, मतलब इतने लिहाज से अपनी सेटिंग्स लेगा। इवन हम जैसे बॉटम किया था ना हमने, अगर हम इसको भी बॉटम करें ना, बॉटम, तो चूंकि ये अपने इस पेरेंट के लिहाज से ही बॉटम पे आएगा, ठीक, ये देखिए अपने पेरेंट के बॉटम। हालांकि जब हमने रिलेटिव को दिया था तो रिलेटिव इधर आ गया था, वो स्क्रीन उसका पेरेंट थी, ठीक है, स्क्रीन उसका पेरेंट थी। तो जब हम एब्सोल्यूट को यूज करते हैं, जब हमने एक बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स जो है ना वो सेट करना हो, तो फिर हम आउटर बॉक्स को रिलेटिव रख देते हैं और अंदर वाले बॉक्स को क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट। तो फिर हम उसको जो है ना उस बॉक्स के लिहाज से सेटिंग दे सकते हैं। अगर ये बॉक्स ना हो, ये वाला, तो फिर एब्सोल्यूट किसके लिहाज से पोजीशन देता है, फिर वो स्क्रीन को ही अपना पेरेंट समझता है, फिर वो स्क्रीन के लिहाज से पोजीशन लेता है। फिर रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो है वो एक जैसा काम करते हैं। फिर से चारों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टैटिक का मतलब है ब्राउजर डिफॉल्ट पोजीशन, ठीक है, ब्राउजर डिफॉल्ट, हम जो मर्जी उसको सेटिंग लें वो अप्लाई नहीं करेगा। और रिलेटिव मतलब यूजर डिफाइंड पोजीशन, लेकिन जब स्क्रॉलिंग आएगी तो वो क्या होगा, वो अपनी जगह छोड़ देता है। फिक्स का मतलब है यूजर डिफाइंड पोजीशंस, लेकिन जब स्क्रॉलिंग आए तो अपनी जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। और लास्ट पे एब्सोल्यूट का मतलब है कि अपने पेरेंट के लिहाज से पोजीशंस लेना, अपने पेरेंट के लिहाज से अपने आप को सेट करना। इन 4 पोजीशंस में कोई भी आपको इश्यू है तो वो पूछ लें। राय थोड़े से गए हैं, 10 लोग रह गए। अभी कितना रहता है? रहता तो अभी काफी है, जब आप कहेंगे तो बस कर देंगे। समर की क्लास है, 10 बच्चे हैं, मैंने क्या आप लोगों को
है ना वो पकड़ के। तो अब मैं आपको जो है ना वो यहीं पे इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ सारी चीज़ें आप बॉडी में से। अब यहाँ पे मैं आपको ना मेन्यू बार बनाना सिखाती हूँ कि मेन्यू बार कैसे बनती है। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं, आज ही पढ़ी हैं, तो फ़ौरन से आप जो है ना वो इसको बना सकते हैं। मेन्यू बार बना के फिर बस कर देते हैं आज, फिर फॉर्म रह जाएगा, फिर फॉर्म और जावास्क्रिप्ट शुरू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेपरों का कुछ पता चला है कब शुरू होने हैं? मैम अस्मा बता रही थी शायद एक्सटेंड हो जाए डेट। पहले शेड्यूल जो आया था 2 नवंबर का था ना। अच्छा अच्छा, हाँ पहले तो 2 नवंबर का, तो उसके लिहाज से तो आज आखिरी लेक्चर बनता है मेरे ख्याल में, या एक रहता है। तो मैम हमारा मिड मिड हमारा कैसे होगा? मिड मेरे ख्याल में आप लोगों को टास्क ही मिलेगा कोई करने के लिए। यस मैम। चलें, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या बनाना है, मैं एक डिव बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं मेन्यू बार बनाना सिखा रही हूँ आपको। डिव को मैंने आईडी असाइन कर ली है, कंटेन इसका नाम रख लिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ना अनऑर्डर लिस्ट चाहिए। ठीक है, लिस्ट ले लिया मैंने मेन्यू बार बनाने के लिए। इसके अंदर मैं एक लिस्ट आइटम ऐड कर लेती हूँ। अब लिस्ट आइटम के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इसके अंदर मतलब क्योंकि लिंक्स होंगे ना, क्योंकि क्लिक करेंगे तो हम कुछ ओपन होगा, तो इसके अंदर लिंक्स डाल लेने आपने, लिंक्स। ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा होम। होम पहले एक का टैग क्लोज हुआ और फिर एल क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, 4-5 ऐसे ही और डाल लेते हैं। यहाँ पे हम हैश लिख लेते हैं बस कि ये लिंक ही हो। होम न्यूज़ अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। और क्या होता है, चलें इतने ही काफ़ी, इनको डिलीट कर देते हैं। 4 बनाया हमने होम न्यूज़, 4 मेन्यू बार्स बनाए। ठीक है, अच्छा देखते हैं अब ये नज़र कैसे आते हैं आपको। अब ये CSS को ही नहीं अप्लाई की, साथ साथ देखते हैं कि ये कैसा व्यू आ रहा है। CSS ख़त्म कर दिए और फिर भी CSS की चेंजेस अडॉप्ट कर रहा है। ये ठीक हो गया, ये ऐसे नज़र आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट में। हमें लिस्ट नज़र आ रही है ना, इसे कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ लिंक्स। मेक अ लिस्ट ऑफ लिंक्स, लिंक की लिस्ट बनाई, लिंक की लिस्ट बनाई। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब CSS में जाके अब इसका कोड लिखेंगे हम CSS में। सबसे पहला काम आपने ये करना है, डिव को हमने क्या नाम दिया था, कंटेन। उस डिव को उठाया, इस डिव के अंदर है एक UL, हैश कंटेंट डिव है, उसके अंदर एक UL है। हम सबसे पहले ना इसकी जो लाइन नज़र आ रही है ना, मतलब ये बुलेट्स जो हैं, बुलेट्स वो ख़त्म करना चाहते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये लिखा। अब देखें आप, इसके बुलेट्स ख़त्म हो गए होंगे, ये बुलेट्स ख़त्म हो गए। ठीक हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो अंडरलाइन है ना ये भी ख़त्म हो जाए। ये अंडरलाइन किस टैग की वजह से आता है, कौन सा टैग है, कोई टेक्स्ट सुन, डेकोरेशन। ए का टेक्स्ट टैग है ना, डेकोरेशन। असल में ये ए का टैग है ना जिसकी वजह से आ रहा है, ए के टैग के अंदर से। तो वो ए का टैग किधर है वो, अब ये चीज़ सीखिएगा आप, ये कैसे लगाते हैं।
हैश कंटेंट, क्योंकि जब आप बड़े पेजेस होते हैं ना फिर हम डायरेक्ट ए नहीं लगाते, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है हमने बाहर भी ए यूज किए हुए हैं। तो अब आपने ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया करना है। हैश कंटेंट के अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर एक एलआई है, एलआई के अंदर ए के टैग है, ठीक है। उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो क्या हो जाए, नन। ठीक हो गया, उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हुई और हम उसके टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट, क्योंकि मैं बैकग्राउंड ब्लू करने वाली हूँ। टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसलिए कि स्क्रीन भी वाइट है और टेक्स्ट का कलर भी। अब हम लिस्ट आइटम्स पे काम करते हैं, लिस्ट आइटम्स पे हैश कंटेन यूएल, यूएल के अंदर है एलाइज, उन पे काम करना है। सबसे पहले उनका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं कर रही हूँ ब्लू। अब हम देखते हैं हमने किया क्या हुआ। ये देखिए अंडरलाइन खत्म हो गई, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया एलआई का, और जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, वाइट। वाइट हो गया। ठीक है, वो वाइट हो गया, ठीक। वो टेक्स्ट टेक्स्ट ए की वजह से आ रहा था ना, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मुझे ए लिखना पड़ा। बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैंने एलआई का सबका चेंज किया। अब जो है वो मैं इसको थोड़ी, ये बहुत स्क्रीन पूरी कवर की हुई है ना इसने, स्क्रीन कम कर देते हैं इसकी, तो हम इनकी विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल। अब देखिएगा इससे क्या हुआ, ये इतनी हो गई, ठीक है, ये कम की। फिर उसके बाद हम इनकी हाइट थोड़ी सी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इनको 50 पिक्सल। हाइट किसको दे रहे हैं, हर लिस्ट आइटम को, हर लिस्ट आइटम 50 पिक्सल जो है ना वो बढ़ हाइट हो जाएगी उसकी, हर लिस्ट आइटम्स की हाइट आ गई उनकी। फिर उसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। ये वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पीछे पढ़ी थी वो मैं बारी बारी अब यूज कर रही हूँ। टेक्स्ट अलाइन कर लिया सेंटर, टेक्स्ट जो लेफ्ट पे आ रहा है ना इसको सेंटर में ले गए, सेंटर में, ठीक हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसकी लाइन हाइट भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, लाइंस के दरमियान स्पेस, वो ये पूरा ऊपर था ना टेक्स्ट पहले, अब मैं मिडल में लाने के लिए इसको लाइन हाइट दी थी। आप मार्जिन से भी कर सकते थे, मार्जिन टॉप करके इसको नीचे ले आते थोड़ा सा, ठीक है, और लाइन हाइट से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे देते हैं। ये देखिए, अच्छा वाइट देने से पता है क्या मैंने क्यों वाइट दिया था, क्योंकि स्क्रीन का कलर वैसे ही वाइट था ना, अगर मैं ब्लैक देती ना तो सारा ये ब्लैक हो जाता। अब ये वाइट आ रहा है लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पता चल रहा है कि ये वाइट है, ये वाइट मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए अगर मैं ब्लैक दूं तो वो सारा नजर आएगा, ठीक है, कि चारों साइड्स पे ब्लैक पता चलेगा मुझे, इसलिए मैंने इसको वाइट दे दिया ताकि सिर्फ डिवाइडर नजर आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक हो गया। अब इसकी, अब ये बाय डिफॉल्ट इसका व्यू क्या है, ये वर्टिकल है यानी ब्लॉक। मैं अब इसको ना फ्लोट कर रही हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि ये जो है ना चला जाए उधर, फ्लोट लेफ्ट। ये अब देखिए, ये देखिए, ये कौन सी फ्लोट लेफ्ट, ये हॉरिजेंटल होगी, बिल्कुल हॉरिजेंटल, ठीक है। अच्छा अगर हम इसकी जगह यूज करते हैं डिस्प्ले इन लाइन तो क्या होता, अब वो सारी प्रॉपर्टीज देख लें। डिस्प्ले इन लाइन, लाइन में आ जाती। ये लाइन में तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ये ऐसे क्यों आ रहे हैं लाइन में, ये तो वैसे ही मतलब आ गए लाइन में, लेकिन ये ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि जो इनकी हमने हाइट बढ़ाई थी ना वो हाइट इसकी खत्म कर दिया इसने, जो हमने वर्टिकल चीजें बढ़ाई थी ना वो खत्म की है इसने, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये वैसे ही रहे तो हम पता क्या करना पड़ेगा, इन लाइन ब्लॉक ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इन लाइन में लाइन में तो आ जाता है, लेकिन वर्टिकल जो आपने चीजें बढ़ाई होती हैं वो भी खत्म कर देता है। अब देखें, इसका मतलब है इनलाइन डैश ब्लॉक और फ्लोट ये दोनों एक जैसा काम करते हैं। क्लियर हुआ डिफरेंस इनलाइन में, इनलाइन ब्लॉक और फ्लोट में? या आप फ्लोट लेफ्ट कर लेते तब भी ठीक था, इनलाइन कर लें इनलाइन ब्लॉक तब भी ठीक है। दोबारा आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले ब्लॉक लिख लें, या वैसे ये लाइन खत्म कर दें तो फिर भी ठीक हो जाए। ठीक है, या आप लिख लें, क्योंकि सबसे ज्यादा वैसे फ्लोट ही यूज होता है ज्यादा, फ्लोट लेफ्ट। उसमें क्या है, ये लेफ्ट लेफ्ट हो जाता है और चेंजेस जो हुई होती है ना वो ऑटोमेटिकली वही चेंजेस रखता है। ठीक है, अगर मैं फ्लोट राइट करूं फिर क्या होगा, फ्लोट राइट। अब ये इस तरफ से शुरू हो गया फ्लोट। ठीक है, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं। लेफ्ट में लेफ्ट से फ्लोट होगा और राइट में राइट से। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है अब हम इसमें लिख लेते हैं जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका कलर चेंज हो। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं हॉवर। जब हम इसके ऊपर माउस हॉवर करें तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन कर लें। अब देखें ये क्या बन गया, मेन्यू बार। मेन्यू बार बन गई, मेन्यू बार। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं ना और आप वहाँ क्लिक करते तो उसके नीचे भी ड्रॉप डाउन खुल जाता है, उसके नीचे भी। वो कैसे होता है, उसके लिए बता आपने क्या करना है। ये फिलहाल यहाँ तक तो मेन्यू बार बन गई। उसके लिए फिर आपने, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जब हम न्यूज़ पे जाए ना तो न्यूज़ के नीचे एक ड्रॉप डाउन खुल जाए। उसके लिए आपने करना है कि यहाँ पे जो न्यूज़ वाला है ना, ये न्यूज़ वाला, ठीक है, यहाँ मतलब इसका टैग क्लोज होने से पहले, LI का टैग क्लोज होने से पहले यहाँ पे आपने एक अलग UL बना लेनी है, अलग UL। और इसके अंदर आपने जो है ना अगेन लिस्ट आइटम, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, उसके एक लिस्ट आइटम, फिर दूसरा और तीसरा, 3 लिस्ट आइटम। मैं इनके नाम नहीं चेंज कर रही, इनके नाम जो मर्जी रख ली, ये 3 लिस्ट आइटम। अच्छा देखते हैं हुआ क्या है, अब यहाँ पे आते हैं। ये इस आ तो गई है इसके नीचे, लिस्ट आइटम आ जाएंगे जिस पे हुआ है। हाँ आ तो गई है, लेकिन ना ये बहुत आगे आई है। हम चाहते हैं थोड़ा ये जो फासला है यस, ये इसके नीचे आए। तो उसके लिए अब देखिएगा क्या, अब ये चीज गौर से समझिएगा। ये है सेटिंग्स करना, कि आप लोग ये सेटिंग्स कैसे करते हैं कि जो थोड़ी सी आगे मूव हुई है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, हैश कंटेन के अंदर एक UL है, उसके अंदर एक UL है। ठीक है, हैश कंटेन के अंदर डिव के अंदर एक UL है, उसके अंदर जो UL है ना उसके ऊपर सेटिंग्स अप्लाई हो। उसके ऊपर क्या सेटिंग्स अप्लाई होंगी, जो उसका मार्जिन लेफ्ट है ना, अब ये चीज नोट कीजिएगा, उसमें से 40 पिक्सल कम कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, मतलब मार्जिन लेफ्ट से ज्यादा आया हुआ है। ये देखिए होगी सेट, अपनी जगह पे आ गई। ठीक, अब देखें ना, ऐसा तो नहीं होता कि ये पहले से डिस्प्ले आ रहा हो। हम चाहते हैं कि जब हम हॉवर करें तो ये डिस्प्ले आए, वैसे इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन, डिस्प्ले खत्म हो जाए पहले स्टार्ट में इसका। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो पूरी UL है ना इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन, नन। ये अब ये डिस्प्ले खत्म, अब हम हॉवर किया तो आ ही नहीं रहा। अब हम लिखते हैं कि जब हम इसे हॉवर करें तो तब तो आ जाए ना, तो हम लिखते हैं उसके लिए, मैं इसको पिक करती हूँ। अब ये भी चीज लास्ट पॉइंट है, ये गौर से समझिएगा। डिव के अंदर एक UL है, UL के जो लिस्ट आइटम है
जब हम उन लिस्ट आइटम को करें हॉवर, यानी जब हम उन लिस्ट आइटम को हॉवर करें, अब ये एक मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रही हूँ, ये वाला, इसका मतलब होता है चाइल्ड। हॉवर करें और अगर उसके अंदर कोई चाइल्ड यूएल है उनके अंदर, तो उसका डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए, ब्लॉक, क्योंकि वो ब्लॉक की सूरत में आएगा ना, वर्टिकल आएगा। उसका डिस्प्ले पहले खत्म किया हुआ था, अब उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, वापस आ जाए। आप देखिए मैंने होम के ऊपर हॉवर किया, होम के अंदर को तो कोई चाइल्ड यूएल है ही नहीं। मैंने अबाउट पे हॉवर किया, इसके नीचे भी कोई चाइल्ड नहीं है, इसके नीचे भी। अब मैं न्यूज को हॉवर कर रही हूँ, इसके नीचे चाइल्ड है, हॉवर किया तो वो चाइल्ड वापस आ गया। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो जी, क्लियर Yes, करते करते बच्चे यहाँ क्लियर हो रहे, वहाँ बच्चे गायब होते जा रहे हैं।